लास्ट वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे कि वेक्टर क्या होता है रस्ट में। आज का इस वीडियो में हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, VS कोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सब फोल्डर्स को मैं बना लूंगा। तो यहाँ पे मेरा फोल्डर और यहाँ पे रस्ट का फाइल बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नोट्स को यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पे नोट्स ओपन हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हम आज देखेंगे कि हम कैसे एक्सप्लिसिट वे में एक वेक्टर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि नोट्स में से ये जो मेरा टॉपिक है इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और कमेंट आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट v इक्वल्स टू। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक वेक्टर बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर बना देता हूँ, ठीक है। और इस वेक्टर में 3 एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा वेक्टर बन गया जिसमें कि 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब मेरे को करना ये है कि मैं करता ये हूँ कि इसको प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पे देखना ये मेरा 1 2 3 ये जो मेरा 3 एलिमेंट है इस वेक्टर का, ये मेरा वेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि इस वेरिएबल को मैं एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करता हूँ। तो कैसे होगा, जहां भी मेरा वेरिएबल का नेम है वहां पे मैं क्या करूंगा, कोलन टाइप कर दूंगा और उसके बाद मेरे को कैपिटल में वैक लिखना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर लिख दूंगा और उसके बाद ओपन एंड क्लोज यहाँ पे मेरे को एंगुलर ब्रैकेट टाइप करना पड़ेगा और उसके अंदर मेरे को डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। किस डेटा टाइप का जो मेरा ये वेक्टर है ये वैल्यू स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, I32 या फिर लेट्स से यू मैं करता हूँ U8, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ से रन करूंगा। यहाँ पे देखना ये कि यहाँ पे मेरा वेक्टर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यही होता है एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना वेक्टर को। तो जब भी हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम वेरिएबल को पहले ही बता देते हैं डिक्लेयर करने से कि इसमें किस तरह का वैल्यू स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वेरिएबल को ये बता रहे हैं कि इस वेरिएबल में एक वेक्टर स्टोर होने वाला है जिसमें कि U8 का वैल्यू होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट वे में डिक्लेयर कर सकते हैं वेक्टर को, ठीक है। ये हमारा ये जो टॉपिक पहला था ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट वे में डिक्लेयर कर सकते हैं वेक्टर को। उसके बाद हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी वेक्टर। तो हम यहाँ पे कैसे एम्प्टी वेक्टर क्रिएट करते, ठीक है। एम्प्टी वेक्टर जिस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करते थे उसी तरह से हमको करना ये होगा कि एम्प्टी वेक्टर यहाँ पे क्रिएट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं कोड ओपन कर दूं स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लिटरल बनाते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह से हमको करना ही होता था कि स्ट्रिंग न्यू का हेल्प से हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाते थे। तो कुछ इसी तरह से हम बनाएंगे एम्प्टी वेक्टर, ठीक है। तो मैं करता ही हूँ कि ये जो है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद मैं करूंगा ये कि यहाँ पे इस टॉपिक का यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि एक और बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ पे लेट v2 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं करूंगा ये कि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पे वेक्टर, ठीक है, जो कि मेरा हो जाएगा U16 यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा U16 होगा। अब मेरे को करना ही होगा कि कैपिटल में VC लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को डबल कॉलन, हम स्ट्रिंग में यहाँ पे न्यू टाइप कर देते हैं तो यहाँ वेक्टर में भी हम यहाँ पे न्यू टाइप कर देंगे, पैरेंथेसिस और उसका यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे कि अगर अब हम इस एम्प्टी वेक्टर को प्रिंट करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे एक सिर्फ खाली सा ये ओपन क्लोज ब्रैकेट प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये हम क्या किए कि यहाँ पे एक एम्प्टी वेक्टर डिक्लेयर कर दिए बट उसमें हम कोई वैल्यू यहाँ पे असाइन ही नहीं किए। तो अब मेरे को करना ये होगा कि इसमें एक वैल्यू को हम यहाँ पे असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमको करना ये होगा कि ये जो वेरिएबल है इसको मेरे को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। हम इसको म्यूटेबल बना देंगे। उसके बाद हमको करना ये होगा कि v2 यहाँ पे टाइप करना होगा, v2 डॉट यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा। हम देख लीजिए कैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं एलिमेंट को। तो हम यहाँ पे लेट्स से कि 12 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं और उसके बाद मैं करूंगा ये कि इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे जैसे प्रिंट करवाऊंगा देखना पहले मेरा एम्प्टी वेक्टर है प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कोई एलिमेंट ऐड नहीं किए थे। फिर उसका नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड किया, उसके बाद हम यहाँ पे इस वेक्टर को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे देखना कुछ इस तरह से हमारा ये जो वेक्टर है ये हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे एक एम्प्टी वेक्टर बनाते और उसके बाद हम इसमें एलिमेंट इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि पासिंग वेक्टर टू अ फंक्शन। हम कैसे एक वेक्टर को फंक्शन में पास करवाते हैं, ठीक है। मैं करता ही हूँ कि यहाँ का डायरेक्टली कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा
कि यहाँ मेन फंक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे एक फंक्शन जो कॉपी किया उसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट अंडरस्कोर वेक्टर, और वो करता ये है कि वो एक वेक्टर लेता हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना ही होगा %, पहले टाइप करेंगे पैरामीटर में, और उसके बाद %, के बाद हम यहाँ पे एक वेक्टर टाइप कर देंगे, ठीक है। कि हमको क्या चाहिए कि एक वेक्टर चाहिए जो कि i32 का हो, और उसका सिंपल सा हम यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे, ओके। सो यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे नॉर्मल ये जो मेरा टॉपिक है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरे को इसको पेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा ये कि इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो अब देखो कि अब हमको इसको कॉल करना है, ठीक है। तो इसको कॉल नॉर्मल सा कैसे, यहाँ पे अगर नोट्स को रेफर करें तो यहाँ पे सिंपल सा एक वेक्टर बना दिया और उसको यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको कॉपी करता हूँ और सेम कोड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा, सो देखना तो ये होगा ये कि यहाँ पे एक वेक्टर प्रिंट होगा जिसमें कि 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो कुछ कुल मिला के इस तरह से हम यहाँ पे एक, जिस तरह से हम यहाँ पे एरे को पास करवाते थे सेम उसी तरह से हम यहाँ पे वेक्टर भी पास करवा सकते हैं। बस हमको यहाँ पे % टाइप करना होगा, ये हमारा बोरो का साइन होता है, और यहाँ पे भी हमको यहाँ पे % टाइप करना होगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ से इसका % हटा दूं और इसका यहाँ से % हटा दूं और उसके बाद भी यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा, तो देखो ये रन तो हो जाए, पर इशू ये आएगा कि अगर मैं क्या चाहूँ कि एक बार नॉर्म प्रिंट मैं करवाना चाहूँ इस वेक्टर को, ठीक है। सो अगर मैं डायरेक्टली इस वेक्टर को प्रिंट करवाना चाहूँ, ठीक है, नॉर्मल मैं क्या करता हूँ कंप्लीट वेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। सो इसका इंडेक्स यहाँ से हटा देते, अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा। सो यहाँ पे एरर ये आ जाएगा कि देखो यहाँ पे इसका जो है वैल्यू बोरोड हियर आफ्टर मूव, इसका मतलब देखो इजी वे में ये समझे कि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ओनरशिप क्योंकि इसका ट्रांसफर हो गया है, तो देखो यहाँ पे हम क्या किए कि यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, उसको यहाँ पे पास करवा दिए। तो क्या हुआ कि ये जो हमारा नंबर वेक्टर है इसका ओनरशिप इस फंक्शन के पास ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको यूज नहीं कर पा रहे। बट अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे %, का सिंबल टाइप कर दूं और यहाँ पे भी %, का सिंबल टाइप कर दूं, अब मैं उसके बाद यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये होगा ये कि ये मेरा कंप्लीट यहाँ पे रन हो जाए बिना एरर का। तो जैसे हम यहाँ पे %, का सिंबल टाइप करेंगे तो यहाँ पे बोरो हो जाएगा और इसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। सो हम इसको बाद में भी यूज कर पाएंगे इस लाइन में इस वेक्टर को। सो ओनरशिप क्या होता है, बोरोविंग क्या होता है, हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जान लो कि जब भी हम यहाँ पे वेक्टर पास करवाएंगे तो हम करेंगे ये कि यहाँ पे %, का सिंबल टाइप कर देंगे, और यहाँ पे भी क्योंकि अगर हम %, का सिंबल नहीं टाइप करेंगे तो हम बाद में उस वेक्टर को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पास करवा सकते हैं फंक्शन को एक वेक्टर, और एक वेक्टर से हम यहाँ पे रिटर्न कैसे करवाए। तो रिटर्न करवाने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, एक और मैं क्या करता हूँ सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं कर दूंगा ये कि यहाँ पे इस चीज को पेस्ट कर दूंगा, और इसका जो टॉपिक है इसको भी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी कॉपी मैं कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, इसको कमेंट आउट कर दूंगा। सो यहाँ पे देखो क्या है कि देखो यहाँ पे मैं गलती से फंक्शन को ही कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसको हटा करके यहाँ पे नीचे में एक और फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका नाम होगा क्रिएट वेक्टर, और वो कोई पैरामीटर लेता ना हो बट वो रिटर्न करता हो एक वेक्टर को, ठीक है, जो कि 3 एलिमेंट जिसमें हो 10 20 30, जो कि इम्प्लिसिट वे में वेक्टर रिटर्न करता हो, ठीक है। अब मैं करूंगा ये कि यहाँ पे सिंपल सा इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा। सो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सो देखो यहाँ पे क्या किया कि एक फंक्शन बना जिसका नाम है क्रिएट वेक्टर, और वो रिटर्न करता हो एक वेक्टर को जिसमें कि 3 एलिमेंट है 10 20 एंड 30, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या किया कि एक न्यू बना दिए, सॉरी यहाँ पे हम क्या किया कि एक वेरिएबल में उस वेक्टर रिटर्न करने वाले फंक्शन को जो कि ये है इसको हम यहाँ पे इसको कॉल कर दिए, और यहाँ पे इसको हम सिंपल सा प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगेन एक एरर आ रहा है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। सो इसको जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पे देखना ये मेरा जो न्यू फंक्शन जो कि रिटर्न हो रहा है वेक्टर,
वो मेरा यहाँ पे यूज हो जा रहा है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एक फंक्शन से वेक्टर को रिटर्न करवा सकते हैं। बस हमको यहाँ पे जिस तरह से हम यहाँ पे पैरामीटर में टाइप किए थे उसी तरह से हम यहाँ पे रिटर्न टाइप में भी इसको टाइप कर देंगे। पहले वेक्ट लिखेंगे, फिर उसका टाइप उसमें टाइप कर देंगे और उसका यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो देखो पहले हम क्या कर रहे थे, एम्परसेंट यूज कर रहे थे, बट हम यहाँ पे एम्परसेंट यूज नहीं कर रहे हैं। रीजन ये कि देखो यहाँ पे जब हम पास करवा रहे थे तो ये लोकल वेरिएबल है, इसके पास ओनरशिप था, तो इसीलिए हम उस वेरिएबल को बाद में यूज कर सके, इसलिए हम यहाँ पे इसको बोरो करवा रहे थे एम्परसेंट की हेल्प से। सो इसके पास जो वैल्यू जा रहा था वो बोरोड वैल्यू था, ओनर नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, इनिशियल में हम यहाँ पे अगर एम्परसेंट टाइप करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो ओनरशिप है उसको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। सो इसका ओनरशिप फंक्शन से लोकल वेरिएबल के पास दे दिया गया है। सो इस वजह से होगा ये कि एक एरर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एम्परसेंट यहाँ पे टाइप भी कर दूं और उसको रन करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए हम यहाँ पे जब रिटर्न करवाते तो हम उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। सो आसान भाषा में ये समझो कि हमको नॉर्मल तरीका से हम यहाँ पे इसको रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पे फंक्शन को एरे करवाते थे उस तरह से हम यहाँ पे वेक्टर भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ और नोट्स पे आते हैं। सो यहाँ पे देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमारा वेक्टर का टॉपिक था। सो वेक्टर का टॉपिक को हम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा नोट्स का, डाउनलोड कर लेना, और ये जो कोड लिखा हूँ इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।